दोस्तों नमस्कार। भारत में पूजा स्थलों पर विवाद कोई नया नहीं है। मंदिर मस्जिद खास करके इन दोनों के बीच में विवाद कालांतर से चला आ रहा है। मस्जिद वाले लोग कभी क्लेम करते हैं मंदिर पर, मंदिर वाले लोग मस्जिद पर क्लेम करते आ रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति जो भी हो, लेकिन इसे माना गया है जो मुस्लिम आक्रांता आए देश में, उसी समय से उन लोगों ने जितने भी मंदिर थे हिंदुओं के सब का सत्यानाश किया और इसके बाद वहाँ उसी स्थल पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण कर दिया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ है। अभी जितने भी करीब करीब मंदिर हैं वे किसी प्रकार से भगवान के सहारे बच गए हैं और जो मस्जिद बने हुए हैं वह मंदिर को तोड़ करके ही बने हुए हैं। तो इस पर विवाद होना तो लाजमी है, विवाद होगा ही। अब इसी पर कांग्रेस के रेजिम में ऐसा एक अध्यादेश आया था, एक्ट लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बने हैं उस पर से फिर यानी 1947 के बाद जो भी कुछ हुआ है उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा, वह यथावत रहेगा। ऐसा एक्ट ला करके पास कर दिया गया। इसके बाद भी यहाँ पर उस पर चर्चा होती रहती है, हमेशा विवाद होते रहते हैं और आपस में झगड़े भी होते हैं, बहुत हद तक राइट भी हो जाते हैं, दंगे फसाद भी हो जाते हैं। इसी के जड़ में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और उसी पर यह बहस हुआ। फिर दूसरी तारीख दी गई है, अभी जो है उसमें तारीख पड़ा हुआ है, यानी एक आध महीने के भीतर हो सकता है इसका निष्पादन हो जाए। तो लेकिन इसके पहले हम लोग ये देखें कि आखिर ये उठता कैसे है, क्यों इसका हुआ क्या था कि हिंदू इसके पहले उतने जागरूक नहीं थे जितने कि मुस्लिम समुदाय के लोग। हालांकि भारत में जैसा कहा जाता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का डीएनए एक है, यह बात भी सही है। अलग बात है हजारों साल बीत जाने के बाद लोग अब अपने को हिंदू नहीं मान रहे हैं और हिंदू उस पर हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं कि ये लोग हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं। अब उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूजा स्थल पर जो बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मायने क्या होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट दखल दे देगा हाँ या ना, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में निर्णय तो जाएगा ही। तो इससे परिणाम क्या निकलेगा, उसी परिणाम की सफलता और असफलता पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यह निर्णय यदि दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो मुस्लिमों को स्वीकार होगा, हिंदुओं को स्वीकार होगा। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति इससे कैसे बंधी हुई है, क्या होगा आगे। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो यदि एक हो भी गए तो नेता लोग उन्हें एक नहीं होने देंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर जरूर से ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हाथ में ले लिया और इसका निर्णय भी वो देगी ही, चाहे वह हिंदुओं के पक्ष में हो विपक्ष में हो। उनके पास करीब करीब 17 से 18 केसेस ऐसे हैं। वैसे तो कहा जाता है 3 या 4 केस, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, सो ऐसे केसेस 17 से 18 और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जहां पर कि मंदिर मस्जिद का विवाद है। अब मान लिया जाए एक लमसम में कि यदि वे कह देते हैं कि अब फर्दर किसी भी मस्जिद पर हिंदू लोग क्लेम नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगी, भारत की राजनीति किस ओर मुड़ेगी। भारत की राजनीति अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर
न हिंदू होगा न मुसलमान होगा। और जब हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ जाएगी या अन्य लोगों की राजनीति कहाँ जाएगी। सभी लोग तो इसी पर जो है ना अपना रोटी सेकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोग। कांग्रेस चाहती है कि सभी मुस्लिम एक बद्ध हो जाएं और उसे वोट दे दें, और ये बीजेपी चाहती है कि सभी हिंदू एक लय में उन्हें वोट दें। तो यही दोनों का एक मुद्दा है। अब यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आगे हम लोग ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, यानी किसी मस्जिद पर कोई भी हिंदू क्लेम नहीं करेगा, बस ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कितनों ही उभारने की कोशिश की जाएगी, न हिंदू आगे बढ़ेंगे न मुसलमान आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति जो बन जाएगी तो उसमें किसका कल्याण होगा? वास्तव में वह देश के लोगों का ही कल्याण होगा, क्योंकि आपस में जो झगड़ा ये होने का हमेशा अनुमान रहता है वह शायद नहीं होगा। हाँ, यह अलग बात है कि दोनों की आकांक्षाएं, हिंदुओं की और मुसलमानों की आकांक्षाएं, अभिलाषा कि ये मेरा है, ये मेरा है, फिर उनका ईगो है, उनका सेंटिमेंट है, भावनात्मक रूप से कौन कुचला जाएगा सुप्रीम के दखल पर कहना कठिन है। और जो भी कुचला जाएगा, जिसकी भी अवमानना होगी, वह किस स्थिति में रहेगा आप जरा सा अनुमान लगा सकते हैं। उसकी स्थिति ज्वालामुखी के रूप में रहेगी, दबे हुए ज्वालामुखी, किसी भी दिन फट सकता है, यानी बहुत भयंकर दंगा हो सकता है ऐसी स्थिति में। इसीलिए क्यों न इसे इस प्रकार से किया जाए कि जहाँ पर भी मस्जिद है और वैसे लोगों का क्लेम जो है, उस क्लेम पर पूरे अच्छे ढंग से अनुसंधान किया जाए, मुस्लिम पक्षों को भी साथ में लिया जाए, हिंदुओं को भी साथ में लिया जाए, और इसके बाद उसकी गणना की जाए कि आखिर ये किसका है। तो इन सारी चीज़ों पर लेकिन सभी पक्षों को एक साथ लेकर के चलना होगा, तभी ऐसा होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े की संभावना बनेगी, जो कि भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी रूप में अच्छा नहीं होगा। एक तो ये चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह तो सबको मान्य होगा ही, और इसमें भारतीय राजनीति पर बहुत ही उथल पुथल मचने जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसके पीछे की कोई राजनीति है कहीं से? हाँ, इसके पीछे की राजनीति ये है कि अभी 20 जनवरी तक जब तक ट्रंप ओथ नहीं ले लेते हैं, तब तक देश में ऐसी उथल पुथल होने की संभावना बरकरार है, क्योंकि डीप स्टेट जिसके की हेड कौन है? जो बाइडेन की सत्ता है, अभी 20 तक उन्हीं की सत्ता रहेगी। वे नहीं चाहते हैं कि भारत शांति में रहे, तो यहाँ या तो हिंदुओं को भड़काया जाएगा या मुसलमानों को भड़काया जाएगा, और यदि ये भड़केंगे तो आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी, और आपस में लड़ाई होगी तो बाहर से जो FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह खत्म हो जाएगा, यहाँ से इन्वेस्टर भागने लगेंगे, और यही स्थिति दूसरे देश के लोग चाहते हैं, जिससे कि भारत एक कटोरा लेकर के भीख मांगता नजर आवे पाकिस्तान के तरह। तो यह उनकी आकांक्षा है। भले ही भारत में यदि लोग मेंटली एकदम स्वस्थ हैं तो ऐसे चीज़ों से वे हाथ खींचेंगे, अपने ईगो, अपने सेंटिमेंट, अपने ऑनर को हताहत होने से वे बचाएंगे, और देश के विकास को, जैसे लोग कहते हैं अमेरिका में अमेरिकन फर्स्ट है ना, अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जैसे वे चलते हैं, वैसे क्या भारत के लोग इंडिया फर्स्ट की नीति पर नहीं चलेंगे? और ये जो चीज़ें हैं, रिलीजियस एटीट्यूड पर भावनात्मक रूप से हताहत होना या किसी के भावना को माने ठेस पहुंचाना,
यह मुझे लगता है कि यह किसी भी रूप में सही नहीं है। हमें विकास के बल पर आगे बढ़ना है। जैसा कि जो अभी की वर्तमान सरकार वह विकास चाह रही है, हाँ, हालांकि उन पर बहुत तरह से चारों तरफ से लग रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है। हिंदू मुस्लिम यदि होता अभी तक सरकार के द्वारा, तो आज जो स्थिति यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वह शायद हम लोग नहीं पहुँच पाते और नीचे ही दब करके ख़त्म हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनके दबाव में ये आपस में लड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे अभी एक न्यूज़ आया है अभी तुरंत कि शायद पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि वह भारत पर आक्रमण कर दे। भारत पर आक्रमण करने की स्थिति में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे फोर्स कराया जा रहा है कि वह भारत पर आक्रमण कर दे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? यदि भारत और पाकिस्तान, जो कि न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, ये यदि आपस में लड़ेंगे तो अमेरिका में एक अभी जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि विश्व में न्यूक्लियर पावर लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वह इमरजेंसी इंपोज कर सकती है, उसको पावर है, और इमरजेंसी इंपोज करके वह कंटिन्यू कर सकती है। और ट्रंप क्या करेंगे? ओथ नहीं ले पाएंगे। और यदि वे ओथ नहीं ले पाएंगे और यही सत्ता कंटिन्यू होती है तो भारत कहाँ रहेगा? सोचने वाली बात है। इसलिए भारत को बहुत फूंक फूंक करके चलने की आवश्यकता है। एक तरफ बांग्लादेश जो पिद्दी सा है, वह हमें क्या कर रहा है? चमका रहा है, धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग जरा भी भूल करेंगे तो यह ब्लंडर होगा भारत के लिए। भारत का विकास अवरुद्ध होगा और भारत उसी स्थिति में पहुंचेगा जहां आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो धर्म के लिए जो हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वह लड़ाई बंद होनी चाहिए। सुप्रीम दखल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का दखल यदि होता है और इसमें किसी पक्ष के फेवर में, किसी पक्ष के एगेंस्ट में आएगा ही जजमेंट, इसमें दो राय नहीं है, तो हमें उसे भी स्वीकार करने की एकदम आवश्यकता है। अन्यथा हम लोग बर्बाद होने के कगार पर खड़े रहेंगे। इसीलिए सब लोग अच्छे ढंग से सोचें और भारत कैसे विकास हो इसके बारे में जानें। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।